गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम देख रहे थे आर ओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों को देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। ठीक है, और आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है आज का पहला प्रश्न? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध ने अंतिम रूप से किसे शिक्षा दी थी, किसे रूपांतरित किया था? ऑप्शंस क्या है हमारे इस प्रश्न के? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी गोशाल, ऑप्शन डी सुबध। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सुबधु। ठीक है, इन्हें अंतिम रूप से बुद्ध जी ने क्या किया था? शिक्षा दी थी। रूपांतरित करने वाले व्यक्ति हैं ये, बुद्ध जी द्वारा रूपांतरित किए गए हैं सुबधु। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूं किसकी? आनंद की। आप आनंद को जानते हैं, लास्ट क्लास आपने की होगी तो आपको मालूम होगा आनंद कौन है। आनंद हैं बुद्ध जी के प्रिय शिष्य। आनंद हैं बुद्ध जी के प्रिय शिष्य। ठीक है, और यदि यहाँ पर बात करूं मैं वसुमित्र जी की, तो वसुमित्र कौन है? आपने क्लास की होगी, फर्स्ट क्लास हिस्ट्री की, जिसे आपको पता चला होगा चौथी बौद्ध संगीति के बारे में। याद है चौथी बौद्ध संगीति के बारे में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र जी थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, वही बात यदि गोसाल जी की जाए तो गोसाल जी कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं ये, के प्रवर्तक हैं। स्पष्ट है? मक्खली गोशाल, क्या नाम है इनका? मक्खली गोशाल। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, बुद्ध जी ने सुबद्धु को रूपांतरित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सौत्रांतिक, ऑप्शन बी वैभाषिक, ऑप्शन सी माध्यमिक, ऑप्शन डी योगाचार। तो इन चार ऑप्शंस में से नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन थे ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर होगा माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के। माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से नागार्जुन जी का संबंध था। ठीक है, आपने हिस्ट्री की पहली क्लास में जाना है क्या? जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कौन सी चौथी, किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। ठीक है, कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क ने यह चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी। इस चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा था। कौन से दो संप्रदाय? महायान और हीनयान। ठीक है, और आगे चलकर ये महायान संप्रदाय दो उप संप्रदायों में विभक्त हुआ था, जिसमें से एक है माध्यमिक और दूसरा है योगाचार। दूसरा क्या है? योगाचार। ये जो माध्यमिक उप संप्रदाय है इसे शून्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यवाद कहते हैं। और योगाचार को विज्ञानवाद के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात यदि की जाए हीनयान बौद्ध संप्रदाय की, तो यह भी आगे चलकर दो भागों में विभक्त हुआ, दो उप संप्रदाय में विभक्त हुआ। इसमें से एक उप संप्रदाय का क्या नाम है? सौत्रांतिक और दूसरा वैभाषिक। तो नागार्जुन किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था? महायान से, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसे ध्यान रखेंगे। किसकी शाखा है महायान की? महायान से दो उप संप्रदाय थे, माध्यमिक और योगाचार, शून्यवाद और विज्ञानवाद। तो मूल रूप में तो महायान से जुड़ा हुआ है ना ये।
हाँ, तो नागार्जुन महायान बौद्ध संप्रदाय से थे, नहीं तो आपके प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए थे, या फिर इसके स्थान पर शून्यवाद भी लिख कर आ सकता है आपके प्रश्न में ऑप्शंस में, तो आप उसे याद रखेंगे। तो नागार्जुन शून्यवाद से जुड़े हुए थे, ठीक है, शून्यवाद बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए थे। स्पष्ट है, किसी भी तरह का डाउट नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है अगला प्रश्न? निम्नांकित करें चैत्य और विहार में क्या अंतर है। निम्नलिखित में, आप यहाँ पे टाइपिंग एरर है, सही कर लेंगे। चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है, इसे चुनना है, ठीक है, इसे चुनना है। क्या चैत्य और विहार में क्या अंतर है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन सी, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन डी, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसमें से सही क्या है? क्योंकि हमें क्या बताना है, प्रश्न क्या कह रहा है, चैत्य तथा विहार में अंतर क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस देखकर हमें जवाब देने होंगे। मूल रूप में हम जान ले चैत्य और विहार क्या होता है। चैत्य क्या है? चैत्य क्या है? चैत्य पूजा स्थल होते हैं। जो चैत्य होते हैं वो पूजा स्थल होते हैं, और जो विहार होते हैं वो क्या होते हैं? विहार निवास स्थान होते हैं, रहने की जगह होती है। विहार क्या है? रहने की जगह है। तो विहार निवास स्थान है और चैत्य पूजा स्थल है। क्या इससे मिलता हुआ कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। कौन सा? ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। स्पष्ट है? अंतर बिल्कुल ही स्पष्ट रहना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। कौन सी गुफा? सप्तपर्णी गुफा। आपने इसे फर्स्ट क्लास में जाना था, सप्तपर्णी गुफा के बारे में फिर से एक बार आया है दूसरे रूप में। हम यहाँ जानते हैं कि क्या है इसके ऑप्शंस। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सांची में, ऑप्शन बी नालंदा में, ऑप्शन सी राजगृह में, ऑप्शन डी पावापुरी में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर पाई जाती है यह गुफा, है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन सी राजगृह में। यह गुफा सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। राजगृह कहाँ है? बिहार के नालंदा जिले में। कहाँ? बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। क्या है? एक शहर है, ठीक है। और ये जो गुफा है कौन सी? सप्तपर्णी गुफा। ये सप्तपर्णी गुफा कौन सी पहाड़ियों पर है? वैभरा पहाड़ियों पर। वैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा है। सप्तपर्णी गुफा में कौन सी संगीति हुई थी? याद है आप लोगों को? नहीं याद है, कोई बात नहीं। प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। प्रथम सप्तपर्णी में हुई थी बौद्ध संगीति। सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। कब हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? 483 BC में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप जी इसके अध्यक्ष थे। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित संस्कृत नहीं शैलकृत, क्या होगा? शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पीतलखोरा में, ऑप्शन बी जुन्नार में, ऑप्शन सी कारले में, ऑप्शन डी बेडशा में। तो हीनयान अवस्था में
कौन सा शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है? कार्ले में। कहाँ पर स्थित है? कार्ले में। कार्ले कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, कार्ले गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? वल्लभी विश्वविद्यालय, कौन सा? वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बंगाल में, ऑप्शन डी गुजरात में। बिहार नहीं, बिहार में। तो क्या सही होगा इसमें? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और ये किससे? हीनयान से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्न हम जानते हैं हमें कैसे करने हैं। ऑप्शन ए कपिल मुनि, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी गोशाल। है ना? प्रश्न आप देख रहे हैं, तो हमें इसे क्या करना है? इसकी मैचिंग को देखना है कि वो सही है या नहीं सही है। तो कपिल मुनि का सिद्धांत क्या है? पाशुपत? नहीं, कपिल मुनि का सिद्धांत या प्रवर्तक हैं कपिल मुनि जी किसके? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है। और बात यदि पशुपत की जाए तो जो पशुपत सिद्धांत है वो किसने दिया है? लकुलिश जी ने पाशुपत सिद्धांत दिया है। इस क्लास के पिछले क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं नागार्जुन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? शून्यवाद। याद है? तो ये सही हो जाएगा। भद्रबाहु जिनके साथ कौन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके साथ दक्षिण में गए थे, दक्षिण भारत में, और वहां पर देह त्याग दिए थे। तो किससे जुड़े हुए हैं? जैन से, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। और गोशाल जी आजीवक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्या नाम है इनका? गोशाल जी का? मखिली गोशाल। तो ये भी सही है, सी भी सही है। और क्या गलत है? ऑप्शन ए गलत है। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्पष्ट है। एक ओर हमें स्थल दिए गए हैं, दूसरी ओर तीर्थंकर, उनसे जुड़े हुए तीर्थंकर। ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी काकंदी, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी पभोशा। तो देखते हैं क्या ये स्थान, ये जो तीर्थंकर सामने दिए हुए हैं, इनसे जुड़ा हुआ है या नहीं। काशी किससे जुड़ा हुआ है? संभवनाथ से। नहीं, संभवनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? श्रावस्ती है। काशी नहीं है, काशी नहीं है, श्रावस्ती है। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। काकंदी सुविधनाथ से जुड़ा हुआ है। अयोध्या ऋषभनाथ जी का जन्म स्थान है। और पभोशा पद्म प्रभु जी का जन्म स्थान है ना? पद्म प्रभु जी इससे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी जी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए स्वर्णसिक्ता, ऑप्शन बी पलाशिनी, ऑप्शन सी गंगा में, ऑप्शन सी ऋजुपालिका से, ऋजुपालिका नदी के पास, सीने ऋजुपालिका नदी के पास। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी जी को, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ध्यान रहेगा। वही बात यदि बुद्ध जी की जाए, किसकी? बुद्ध जी की जाए, तो बुद्ध जी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर ज्ञान
प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी? निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे पुनपुन नदी भी कहते हैं। स्पष्ट है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। कहाँ पर हैं? देखते हैं। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी देवीपाटन। कहाँ पर, किस स्थान पर बौद्ध और जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं? उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौशाम्बी में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में, जो फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने आपको बताया था, मैंने आपको क्या, कि कौशाम्बी में राजा उदयन ने बौद्धों को क्या दान में दिया था? घोषिताराम विहार दान में दिया था। कौन सा? घोषिताराम विहार दान में दिया था। तो कौशाम्बी में घोषिताराम विहार है। बात जैनों की करें, जैन धर्म की, तो जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर, कौन से? 6वें तीर्थंकर से जुड़ा हुआ है। और 6वें तीर्थंकर कौन है? पद्म प्रभु 6वें तीर्थंकर हैं। इनसे जुड़ा हुआ है ये स्थल कौशाम्बी। तो इस तरह से दोनों ही धर्मों के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी शाक्त, ऑप्शन सी वैष्णव, ऑप्शन डी सूर्योपासक। नयनार की बात करें तो दो नाम आपको सुनने को मिलेंगे, नयनार और अलवार। ठीक है। नयनार कौन से लोग होते थे? नयनार होते थे शैव धर्म को मानने वाले। कौन से? शैव धर्म को। शिव के उपासक, शिव के जो उपासक थे वो नयनार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? नयनार कहलाते थे। और जो विष्णु के उपासक थे, और जो विष्णु के उपासक थे मानने वाले थे, वो अलवार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। याद रहेगा, विष्णु जी को मानने वाले अलवार कहलाते थे, और जो शिव को मानते थे वो नयनार कहलाते थे। ये दक्षिण भारत में ये संप्रदाय विकसित हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो गया, ऑप्शन के आधार पर हम बता सकते हैं नयनार कौन थे? शैव थे। स्पष्ट है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अलवार कौन थे? आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही जाना है अलवार कौन थे, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं अलवार कौन थे। वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग अलवार थे। विष्णु जी के उपासक अलवार कहलाते थे। ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। कौन सा संप्रदाय है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। क्या संख्या है? देखते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। कौन सी संख्या है? कितने भक्ति रूप हैं? 9। स्पष्ट है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेसनगर अभिलेख में जो हेलियोडोरस है वो कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए पुष्कलावती, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी साकर, ऑप्शन डी मथुरा। ऑप्शन डी मथुरा। तो कहाँ का निवासी था हेलियोडोरस? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, तक्षशिला का निवासी था। बेसनगर अभिलेख को क्या कहते हैं? विदिशा का गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। विदिशा का गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। स्पष्ट है? इस अभिलेख से क्या पता चलता है? बेसनगर अभिलेख से कि यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस कौन था? राजदूत था। किसका?
यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था जिसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। क्या पता चला? भागवत धर्म ग्रहण किया था। किसने? हेलियोडोरस ने। इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? विष्णु के किस अवतार को, भगवान विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? वो कौन सा अवतार है जिसमें हम देखते हैं कि सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित करते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? कच्छप, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी वाराह, ऑप्शन डी नरसिंह। कौन सा अवतार है? वराह का अवतार है, जिसमें हम देखते हैं अपने दांतों पर पृथ्वी को रखकर सागर से बाहर निकालते हैं। वराह अवतार के माध्यम से करते हैं ऐसा। और किसके चंगुल से पृथ्वी को बाहर पृथ्वी को बचा कर लाते हैं? दैत्य हिरण्याक्ष के चंगुल से बचाते हैं पृथ्वी को। चंगुल से बचाने के लिए अवतार लेते हैं। अवतार लेते हैं। कौन सा अवतार? वराह अवतार। स्पष्ट है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? पुरी याद आ गया आप लोगों को? बहुत प्रसिद्ध रथ यात्रा यहाँ पे होती है। किसके सम्मान में निकाली जाती है? यहाँ पर बड़ा की मात्रा कम है, आप लगा लेंगे। ऑप्शन ए भगवान राम के, ऑप्शन बी भगवान विष्णु के, ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ के, ऑप्शन डी भगवान शिव के। किसके सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित है, आप सभी को मालूम होगा, है ना। चलिए, पुरी कहाँ पर है? सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब बात करते हैं किसके सम्मान में निकाली जाती है रथ यात्रा? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ये यात्रा निकाली जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भगवान जगन्नाथ कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ हैं। इस यात्रा में क्या श्री कृष्ण अकेले होते हैं? नहीं, इनके साथ और कौन होता है? दाऊ बलराम और बहन सुभद्रा। कौन? सुभद्रा। इन तीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। कौन सा राजा है? राजा नंद। नंद वंश का शासक है ये। कौन सा? नंद वंश का शासक। ऑप्शंस क्या हैं? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन बी रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। यहाँ खारवेल है, रा कम है, आप लगा लीजिए। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये ही सही उत्तर है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से राजा नंद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, राजा नंद का अभिलेख मिलता है। बात यदि करें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख की, तो खारवेल कौन था? खारवेल कलिंग के चेदी वंश का, खारवेल कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। क्या था? सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, साथ ही खारवेल के बारे में इससे जानकारी क्या मिलती है? खारवेल ने दक्षिण भारत के, कौन से? दक्षिण भारत के 3 राज्य, कौन से हैं वो?
चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों को हराया था। किसने? खारवेल ने। स्पष्ट है? इसके साथ ही राजा नंद की भी जानकारी इसी अभिलेख से प्राप्त होती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? किस सम्राट को इस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी महापद्मनंद। इस नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन डी महापद्मनंद को इस नाम से जाना जाता है। महापद्मनंद मगध का सम्राट है। किस वंश का? नंद वंश का शासक है महापद्मनंद। इसे अप्रो परशुराम के अलावा एक और नाम से जानते हैं। कौन सा? सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, क्षत्रियों का नाश करने वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, क्या नाम है? जीवन नहीं है, जीवक है, सही कर लीजिए। जीवक जिसके दरबार से संबंधित था। किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रप्रद्योत, ऑप्शन सी प्रसेनजीत, ऑप्शन डी उदयन। किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के दरबार से संबंधित था प्रसिद्ध वैद्य जीवक। बिंबिसार किस वंश से थे? हर्यक वंश का महान शासक था। कौन सा वंश? हर्यक वंश का महान शासक था। बिंबिसार ने अवंती नरेश, किसके? अवंती नरेश, क्या नाम था अवंती नरेश का? चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को भेजा था। किसने? बिंबिसार ने भेजा था। याद रहेगा? चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे प्रसिद्ध वैद्य जीवक। स्पष्ट है? ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।